अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको चिकन की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी पटाखा चिकन बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि नाम है इसका पटाखा चिकन, यकीन करें वाकई ये पटाखा है। और इसका जो मसाला है ना, बस यही इसका कमाल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी पटाखा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं लेग पीस। ये वज़न के अंदर तकरीबन 400 ग्राम है ये। और यहाँ पर इसको हमने इस तरह कट लगा लेना है। तो मैंने इसको बहुत अच्छा सा वॉश कर लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके कट लगा रही हूँ। लेकिन आपने हाथ में लेके कट नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा ख़तरनाक है, आपके हाथ पे कट लग सकता है। तो आप जो है बोर्ड के ऊपर नीचे रख के फिर इसमें कट लगाइए। अब यहाँ पर इसको मज़ीद साफ़ करने के लिए हमने एक बाउल में पानी ले लिया, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया। और यहाँ पर सिरका जो है ना, कम से कम हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर डाला है। और यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर चिकन जो हमने कट लगाई है वो हम यहाँ पर डिप कर देंगे, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पड़ा रहने दें तो बहुत अच्छा ये साफ़ हो जाता है। और जो फ्राई करते हुए इसमें जो ब्लड निकलता है वो नहीं निकलता। और चिकन जो है ना बेहतरीन तैयार हो जाती है और इसमें गलावट भी जल्दी आ जाती है सिरके की वजह से। तो चलिए अब इसका मेरिनेशन बनाते हैं कि हमने पटाखा जो मसाला बनाना है ना, तो वो यही पटाखा मसाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ धनिया ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और ये है काली मिर्च मोटी कुटी हुई, ये हम ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टी स्पून ही हमने यहाँ पर गरम मसाला लेना है। और यहाँ पर 1 टीस्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून लेना है हमने यहाँ पर नमक। तो अभी बाकी मसाले भी हमने डालने, पहले हम इनको मिक्स कर लेते हैं। लेकिन अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर फूड कलर ले लेंगे ऑरेंज कलर का, हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल या दही का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने यहाँ पर सिर्फ ऑयल डालना है। ये मैंने सरसों का तेल डाला है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम। अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। मैंने यहाँ पर 3 छोटी हरी मिर्च ली थी, जिन्हें मैंने बारीक कूट लिया था, वो मैंने डाल दिया। यहाँ पर लेमन का रस तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर आपने लेमन का रस डालना है। तो मैंने 2 से 3 लेमन लिए थे जो थोड़े छोटे थे, तो उन्हीं का रस मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और इन्हें यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा नरम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है ना, 1 टीस्पून यहाँ पर डाला है मैंने कॉर्नफ्लोर, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और हमारी चिकन पे खूब अच्छा सा लग जाए। चिकन को जो है मैंने 1 घंटा देने के बाद इसे छन्नी में रख दिया था, ताकि सारा पानी जो है ना खूब अच्छा सा इसका निकल जाए। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी साफ़ हो चुकी है, कोई ब्लड नज़र नहीं आ रहा और ये वाइट भी हो चुकी है। तो यहाँ पर सिरके ने अपना काम कर दिया है माशाल्लाह, जल्दी फिर इसमें गलावट भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मसाला खूब अच्छा सा लगाइए, इसके जो हमने कट लगाए उसके अंदर तक आपने मसाला लगाना है सारा। और इसको वही कहूँगी कि जितना ज़्यादा टाइम आप इसको देंगे, कि आप इसको पूरी रात के लिए रखें, 24 घंटे रखें, 2 दिन रखें, लेकिन 2 दिन के लिए आपको उसको फ्रीज़र करना पड़ेगा, नीचे नहीं रखना पड़ेगा। नीचे आप सिर्फ 24 घंटे तक रख सकते हैं। और अगर आपने बाद में बनाना है, 1 हफ़्ते बाद बनाना है, तो आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं। 1 पीस को अलग अलग करें। जैसे कि रमज़ान शरीफ करीब करीब ही हैं, तो आप इस तरह मैरिनेट करके छोटे साइज़ के अंदर या बोनलेस के अंदर आप इस तरह ये पटाखा मसाला उस पर लगाइए, 24 घंटे नीचे रखिए। उसके बाद फिर आपने डीप फ्रीज़ करना है, यानी कि फ्रीज़र कर लें अपने छोटे छोटे पैकेट बना के। और जब इफ्तारी हो, जब आपका दिल करे तो आप निकालें और उसे डीप फ्राई करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। और इस चिकन को कम से कम 24 घंटे हो चुके हैं, अगले दिन मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ इसका। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ये कह लें कि मैंने इसको इसी के ऑयल के अंदर ही जो हमने डाला था हाफ़ कप से भी कम, उसी में मैं इसको गलाऊंगी। वरना तो ये डीप फ्राई होती है, बहुत अच्छी फ्राई हो जाती है, तो इसके लिए बहुत सारा फिर तेल चाहिए, बड़ा बर्तन चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी हाफ़ कप के अंदर ही इसको पकाया जाए। बेशक थोड़ा सा मसाला इसका जो लगने का जो डर है ना वो रहेगा, लेकिन कोई मसला नहीं, उसका भी हल है मेरे पास। कि आपने बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको पकाना है, पहले आपने तेज़ आंच करना है, उसके बाद फिर आपने इसको दम वाली आंच पे पकाना है। और इस तरह बीच में थोड़ा थोड़ा सा हिलाते भी रहें ताकि मसाला नीचे ना चिपके। तो यहाँ पर कम से कम 20 मिनट के बाद मैंने इसे 20 मिनट मैंने दम लगाया था।
उसके बाद फिर मैं इसको पलट रही हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छा इसका कलर आ चुका है, मसाला भी खूब अच्छा सा पक रहा है इसका, और चिकन में गिलावट भी आ जाएगी इंशाल्लाह। जैसे आप देख सकते हैं रान के पास से गोश्त जब हटने लग जाता है ना, तो समझे ये गिलावट आ चुकी है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं मसाला जो है ना वो नीचे तले पे ही लग रहा है, तो कोई मसला नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा मसाला है ये। तो अब ये मैंने चिकन पलट दी है मज़ीद एक दफ़ा, और इनको तो ऊपर नीचे आपने इस तरह करते रहना, और ये मसाला जले नहीं इसलिए मैंने नीचे से उठा के इसे ऊपर रख दिया, क्योंकि सारा फ्लेवर जायका तो इसी मसाले के अंदर है, चिकन का भी और मसालों का भी। तो यहाँ पर मज़ीद मैंने इसको 15 मिनट दे दिए हैं दम पे, और आप देख सकते हैं हमारी चिकन हो चुकी है तैयार जनाब। अब इसे करते हैं डिश आउट, और यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये बनती है। वाकई ये पटाखा चिकन है, और इसके मसाले के साथ आप इसको खाइएगा चिकन को। चिकन में फ्लेवर तो आ ही चुका है तमाम मसालों का, लेकिन जो मसाला तले पे लग चुका है ना, बस वो जलना नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पैन के अंदर बिल्कुल भी मसाला जला नहीं है, लेकिन गोल्डन हो चुका है पकने के बाद। तो आप ये छोटे पीस में भी बना के आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। जैसे रमज़ानों में पकोड़े वगैरह सब फ्राई कर रहे होते हैं, कढ़ाई में तेल होता है, गरम होता है, तो बस आप निकालें और उसको फ्राई कर लें इस तरह छोटे पीस के अंदर। तो ये मसाला नहीं उतरेगा, वो उस पर लगा ही रहेगा। जो आप बनाएंगे चिकन छोटी बड़ी, उसके ऊपर ये मसाला चिपका रहेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने मसाला भी निकाल लिया है, और मंगा लीजिए तंदूर की रोटी या फिर पूरी पराठा के साथ सर्व कीजिए। एक अच्छा सा रायता बना लें और सलाद बना लें, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही लाजवाब बनी है, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वो मसाला, इसका कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं जला, सिर्फ ये गोल्डन हो गया पकने के बाद। और यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा चिकन लिया था, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल फ्लेवर आ चुका है इसके गोश्त के अंदर। और आपने देखा होगा कि ये गोश्त अंदर तक गल चुका है, और जैसे ये रान आपको नज़र आ रही है, इसका भी गोश्त हड्डी से अलग हो चुका है। तो बिल्कुल आप इसको कम से कम 35 से 30 मिनट आप इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे पकाएंगे, तो बिल्कुल भी जलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, कच्चा नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, अंदर तक गोश्त गल जाएगा, क्योंकि हमने सिरके में से 1 घंटा कम से कम रखा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।